हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनुपमा शादी करवा रही है राही और प्रेम की, और राही यहाँ पर रो रही होती है। कहती है, मम्मी मैं नहीं चाहती कि प्रेम अपने घर से दूर रहे, मैं चाहती हूँ कि प्रेम अपने घर वालों के साथ अपने ही घर में रहे, लेकिन प्रेम ऐसा नहीं मान रहा है। मम्मी मैं क्या करूँ, मैं परिवार और प्रेम के बीच में पिसना नहीं चाहती। तभी अनुपमा कहती है, बेटा कुछ भी हो जाए तो प्रेम से हमेशा अच्छे से रहना, क्योंकि सबसे पहले पति ही होता है, उसके बाद ही घर वाले होते हैं। तो तू अपने पति से कभी झगड़ा मत करना, ठीक से रहना, प्यार से रहना। तभी कहती है राही कि मैं मम्मी प्रेम का अच्छे से ख्याल रखूँगी और प्रेम के साथ मिलकर रहूँगी और प्रेम को कभी तकलीफ़ ना हो। तभी अनुपमा कहती है, हाँ उसको थोड़ा समय दे, शायद वो सुधर जाए। और तभी अनुपमा वहाँ से चली जाती है। कहती है, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। इधर बुलाती है मंदिर में राही को ख्याति, और कहती है कि बेटा अब तुझ पर ही मुझे सारा भरोसा है। अब अगर तुम मेरे बेटे प्रेम को अगर मेरे घर ले आओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं कभी भी नहीं चाहती कि पराग और प्रेम के बीच में कोई प्रॉब्लम हो। मैं चाहती हूँ पराग जी और प्रेम हमेशा साथ में रहें। मैं अपने बेटे की उम्मीद में ही जी रही हूँ। तुमसे जो प्रेम ने कहा वो उसका पहलू है, लेकिन जो पूरा सच नहीं है वो। और ये सब कुछ कह रही होती है, तब तक आ जाता है प्रेम, और प्रेम देख लेता है कि राही तो यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि प्रेम पूछता है अनुपमा से कि राही कहाँ है। और इधर उनके घर में हो रही होती है पूजा, और सुबह की आरती हो रही होती है। तभी पराग कहता है, ख्याति जी कहाँ हैं? और तभी पता चलता है कि ख्याति जी तो मंदिर गई हैं। और सभी कहते हैं कि अब प्रेम शायद वापस नहीं आएगा, उसके चाचा चाची कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ख्याति आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि प्रेम ज़रूर वापस आएगा, उसको राही वापस ले आएगी। लेकिन पराग कहता है कि उन लोगों पे तो मुझे कोई भरोसा नहीं है। अगर उन लोगों की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ तो मैं उन लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, उन लोगों को मैं बर्बाद कर दूंगा। और ये सब कुछ कह रहा होता है पराग। तभी ख्याति कहती है कि मैं जानती हूँ कि राही ऐसा कुछ नहीं करेगी, राही ज़रूर हमारे बेटे प्रेम को हमारे घर वापस ले आएगी। और राही ये सब कुछ हाथ जोड़कर राही से कहकर मंदिर में आती है। और इधर राही प्रेम से कहती है कि प्रेम हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से रहें, और कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में हम एक साथ में रहेंगे, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और प्रेम कहता है कि हाँ, और पीछे से ख्याति खड़ी होती है और हाथ जोड़कर उससे कह रही होती है कि प्रेम को ज़रूर घर ले आना। और तभी इधर यहाँ पर जब कोठारी मेंशन में पूजा में कह रही होती है ख्याति कि मुझे यकीन है कि ले आएगी राही। तभी यहाँ पर बा कहेगी कि तुम्हें पूरा यकीन है ना? तो यहाँ पर ख्याति कहेगी कि हाँ मुझे यकीन है, राही ने जो कहा है वो ज़रूर करेगी। तभी पराग कहता है कि अगर आपको यकीन है तो ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि इस बार मैं अपने बेटे को नहीं जाने दूंगा घर से, क्योंकि अगर इस बार मेरा बेटा घर से गया तो शायद अब वो कभी वापस नहीं आएगा, वो उन लोगों के हाथ की कठपुतली बन चुका है। ये सब कुछ पराग कहता है यहाँ पर। और बा कहती है कि बेटा घर जो होता है वो बहू के हिसाब से नहीं चलता, वो जो घर होता है वो परिवार वालों के हिसाब से चलता है, जो वहाँ का नियम कानून होता है। और इधर जैसे प्रेम को पता चलता है कि राही कोठारी मेंशन गई है, वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अनुपमा उसको मना कर देती है और कहती है कि बेटा उसको भी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा तो तू नहीं साथ रह सकता, वो उसके परिवार वाले हैं, ससुराल वाले हैं, तो जैसा वो लोग कहेंगे वैसा तो उसको करना ही होगा। और इधर राही को बुलाती है कोठारी मेंशन में बा, और बा कहती है कि ख्याति लेकर जाओ, राही को सारा कुछ समझा दो और राही को पूरा मेंशन दिखा दो। तभी ख्याति कहती है कि ठीक है बेटा, और कहती है बा ये भी कि प्रेम आ जाएगा और वो अपने घर का बिजनेस संभालेगा और तुम अपना घर संभालोगी। तभी राही थोड़ी देर के लिए सोचने लगती है
और तभी बा कहती है कि जाओ देख लो। तब जाती है राही और अपने रूम में, प्रेम के रूम में लेकर जाती है ख्याति, और कहती है कि ये प्रेम का रूम है और ये शादी के बाद तुम्हारा भी रूम होगा। तो बा इस रूम का इंटीरियर करवाना चाहती हैं, तो तुम भी अपना बता दो कि क्या इंटीरियर कैसे करवाना है। और तभी राही कहती है कि ठीक है, और बैठती है वो वहाँ पर और अपने सोचने लगती है कि मैं कैसे अपनी माँ को हमेशा ढकेल देती थी और माँ को नहीं समझ रही थी। और इधर अनुपमा तैयारी करती है, कहती है कुछ भी छूट ना जाए, और वो लिख रही होती है। तभी बा उसके लिए चाय बना कर लाती है और कहती है कि चाय पी ले और ठंडे दिमाग से काम कर। और इधर बा कहती है कि उनके घर में हम नहीं जाकर रस्म करेंगे, क्योंकि उनका घर छोटा है, हम अपने हिसाब से अपने घर में करेंगे। तभी यहाँ पर उसके चाचू कहते हैं कि अपने हिसाब से आप बा नहीं कर सकती, क्योंकि ये लड़की वालों के हिसाब से होता है उनके घर में। तभी बा कहती है कि हम पंडित जी से बात कर लिए हैं और हम रस्म बदल देंगे, क्योंकि उनका घर छोटा सा है, हम उनके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते, हमारे इतने सारे लोग उनके घर में नहीं आ सकते, इसके लिए हम यहीं पे करेंगे। और प्रेम से कहती है कि मैं श्रीनाथ जी की पूजा से ही तुम लोगों का रस्म करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रेम को ये नहीं बताती है कि वो लोग का घर छोटा है और उन लोगों के घर में हम नहीं जा सकते। और प्रेम कहता है जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा आप लोग कर लो, और वहाँ से वो चला जाता है। और इधर बा कहती है ख्याति से जाओ तुम अनुपमा जी के घर और उन लोगों को लेकर आ जाओ, यहाँ पर ही हम रस्म करेंगे। और तभी जाती है ख्याति और कहती है कि रस्म यहाँ पर नहीं होगी। और तभी अनुपमा चौंक जाती है और पूरे घर वाले कहते हैं क्यों, ऐसा क्या हो गया, अभी रस्म क्यों नहीं होने वाली है। और तभी अनुपमा कहेगी कि रस्म हमारे यहाँ होगी, क्योंकि बा चाहती हैं श्रीनाथ जी की पूजा से रस्म शुरू हो। और तभी तोसू पाखी बहुत खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि चलो अच्छा है, एक बार और कोठारी मेंशन में हमें जाने को मिलेगा और मैं राजा के लिए बात भी कर पाऊंगी अपनी बेटी इशू से। और इधर प्रेम आता है और कहता है राही तुम कल क्यों गई थी कोठारी मेंशन। और तभी राही कहती है कि अगर मम्मी से हम लोगों की नहीं बनेगी तो हम मम्मी का बिजनेस छोड़ देंगे। तभी प्रेम कहता है ऐसा क्या हो गया अचानक से। लेकिन यहाँ पर राही कहेगी कि तुम भी तो अपने पापा का बिजनेस ना संभाल के अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, तो मैं करूँगी तो क्या ही प्रॉब्लम है। और तभी प्रेम कहेगा कि मेरी तो उनसे नहीं बनती है, ये बात दूसरी है और ये बात अलग है। तभी यहाँ पर राही कहती है कि इस बात को सोचना, और प्रेम वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और इधर माही प्रेम से कहती है तुम बहुत परेशान नज़र आ रहे हो। तभी प्रेम कहता है कि तुम क्यों इतना परेशान हो। तभी माही कहेगी कि मैं परेशान नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि अगर राही जहाँ पर होगी वहाँ पर परेशानी आएगी ही आएगी, क्योंकि राही ऐसी है। और तभी प्रेम कहता मैं राही की वजह से नहीं परेशान हूँ और तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कुछ भी होगा मैं देख लूँगा। और फिर वहाँ से प्रेम चला जाता है। इधर शारदा काकी उसको समझाती है कि बेटा तू अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर, तू दूसरों की ज़िंदगी पर फोकस मत कर। लोग क्या कहते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो उन लोगों की प्रॉब्लम है, तू बेटा अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर। तभी वो गुस्से में मुँह बनाकर वहाँ से चली जाती है। और इधर होती है पूजा, तब पूजा में राही नहीं जाती है, अनुपमा जाती है और कहती है कि गोरधाना की रस्म में वो नहीं आई राही, क्योंकि उसको पूजा नहीं करनी थी इसलिए वो नहीं आई है, उसकी तबीयत कुछ ख़राब है। और इधर सारे घर वाले मिलके पूजा कर रहे होते हैं। तभी आता है राही का फ़ोन राधा को, क्योंकि बा सबका फ़ोन जमा करा लेती है। और राधा कहती है कि मैं आपकी बात करवा देती हूँ प्रेम से, लेकिन राही कहती है कि दूर से ही मुझे दिखा दो प्रेम क्या कर रहा है। और तभी वहाँ पर प्रेम जैसे ही देखता है, और इधर बा कहती है कि अब इस रस्म में पिता को रस्म निभानी होती है, लेकिन अगर राही के पिता नहीं है तो हसमुख भाई इस रस्म को निभाएंगे। और तभी राही और प्रेम कहते हैं कि नहीं, ज़ोर से दोनों ही चिल्लाते हैं। तभी बा कहती है कि मुझे पता है कि प्रेम तुम इन लोगों के हिसाब से चलते हो, लेकिन मैं ये ऐसा नहीं चाहती कि अगर शादी तुम्हारे हिसाब से होगा तो रस्में भी तुम्हारे ही हिसाब से होंगी, रस्में तो हमारे हिसाब से ही होंगी। और तभी अनुपमा कहती है कि हाँ रस्में तो आपके हिसाब से होंगी, लेकिन बस ये है कि अगर राही के पापा नहीं है तो मैं उस रस्म को निभाऊंगी। तभी सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और बा कहती है कि आप लोग तो रस्मों का भी लिहाज नहीं कर सकते। वेल दोस्तों, क्या कुछ लगता है आपको इस अपडेट
के बारे में। क्या बा हमेशा ही इंसल्ट करती रहेगी अनुपमा और अनुपमा की फैमिली को प्रेम कुछ नहीं कहेगा? और प्रेम शादी के बाद क्या कोठारी मेंशन छोड़कर चला जाएगा या राही उसको रोक पाएगी? अनुपमा के कहने पर राही और प्रेम एक साथ में रहेंगे कोठारी मेंशन में या रहेंगे अपने अलग घर में? राही और प्रेम की जोड़ी आपको कैसी लगती है? आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।